हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, वर्ल्ड हिस्ट्री जीके के बारे में। हमने टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप सीख के जाओगे। यदि आप एक कम्पिटिटिव एस्पिरेंट स्टूडेंट हो तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए ये वीडियो। और मतलब ये कम्पिटिटिव एस्पिरेंट यदि ना हो भी, ये जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद रखिएगा, ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन आज की। वर्ल्ड हिस्ट्री जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एंशिएंट हिस्ट्री रहे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहे पहला क्वेश्चन। द कंसेप्ट दैट इज ओवर यूज ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वाज गिवन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो ट्रेजेडी वर्ड, ये जो वर्ड है द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट एक मतलब ऐसा ही कंसेप्ट जो कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस रहे इसका ओवर यूज करना उसे कहा जाता है, जो कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वाज गिवन बाय। ये पहली बार किसने दी है? ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है। ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गैरेट हार्डिन। गैरेट हार्डिन ने ये मतलब जो कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जो कि ये दी है ट्रेजेडी जो वर्ड है, ये ट्रेजेडी जो वर्ड है ये उनके द्वारा दी गई थी 1968 में। मतलब 1968 में एक बुक उनके द्वारा लॉन्च करवाई गई थी। मतलब ये बुक में ऐसा ही बताया गया है कि जो द कंसेप्ट दैट इज ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड ट्रेजेडी, उसे ट्रेजेडी कहा जाता है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। एंड ये एक पत्रिका में भी मतलब फेमस हो गया था। बस इतना ही याद रखना, जो कि गैरेट हार्डिन, बस नाम ही याद रखना। उन्होंने ऐसे ही बताया है कि ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट, ऐसा ही बताया है, इकोलॉजिस्ट जो कि ऐसा ही बताया है कि ट्रेजेडी जो वर्ड है याद रखिए, उन्हें हार्डिन नाम से, बस सिर्फ हार्डिन नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 2। इन which year did the German Christian missionaries, इम्पोर्टेंट है ये जो मिशनरीज है ना, ये एक जर्मन क्रिश्चियन मिशनरीज रीच आउट रांची में पहुंचे थे। मतलब जो रांची आए थे, कौन सी ईयर में? इम्पोर्टेंट, इन व्हिच ईयर डिड द जर्मन क्रिश्चियन मिशनरीज रीच आउट रांची? ये है 1845 AD में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1845 AD। एंड इसका एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँ तो एग्जैक्ट डेट है 2 नवंबर 1845 AD में, जो कि रांची आए थे। एंड उनके द्वारा जो क्रिश्चियनिज्म रहे ये बढ़ते चले गए। उनके द्वारा जो मतलब जर्मन क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि रांची आए थे 1845 AD में, एंड 2 नवंबर 1845 AD में रांची आए थे, उनके द्वारा क्रिश्चियनिज्म बढ़े थे। बढ़ते हैं आगे, नंबर 3। इन व्हिच ईयर द ग्रेट, इम्पोर्टेंट है, ग्रेट अलेक्जेंडर इन व्हिच ईयर द ग्रेट अलेक्जेंडर बिकॉम द किंग ऑफ द मैसिडोनिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसिडोनिया के जो किंग बने कौन सी ईयर में? मतलब ये जो ग्रेट अलेक्जेंडर है ना, ऐसे मतलब 3 ग्रेट रहे। एक तो रहे अलेक्जेंडर, और एक रहे जो कि अशोक रहे, और तीसरा कौन से रहे? तीसरा नीचे कमेंट कर देना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तीसरा जो ग्रेट मतलब ग्रेट कहा जाता है, मतलब 3 ऐसे किंग रहे जो कि उन्हें ग्रेट कहा जाता है। अलेक्जेंडर एक रहे, अशोका, एंड ये और जो रहे ये भी ए नाम से रहे, मतलब ए से शुरू होगा। कमेंट कर देना, पता होगा तो आपको। याद रखिएगा कौन सी ईयर में जो अलेक्जेंडर जो कि ये बने हैं मैसिडोनिया की किंग बने हैं, एंड उन्होंने 20 में जो कि ये किंग बने थे मैसिडोनिया की। ये है 336 BC में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 336 BC में ये बने हैं। मतलब ये जो एंशिएंट हिस्ट्री के समय में ये एक ग्रेट किंग रहे, मतलब ये एक ग्रेट किंग रहे, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में एक ग्रेट किंग रहे एज 20 में, जो कि ये बने हैं किंग मैसिडोनिया की। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर 2
वर्ल्ड वार डबल है यानी वर्ल्ड वार टू, ऑन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ये इन्वॉल्व रहे, मतलब वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व हुए, कौन सी ईयर में। इम्पोर्टेंट हो सकता है वर्ल्ड वार जो कि 1939 में ये शुरुआत हुआ था। एंड वर्ल्ड वार वन आपको पूछे तो ये मतलब वर्ल्ड वार वन जो है ये 1914 में ये स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वार वन जो है। एंड टू ये मतलब 1939 में। एंड जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ये पहला पेज में जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, और ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो कि इसमें इन्वॉल्व होने से ये जो वार है ये सबसे बड़ा रूप लिया। कौन सी ईयर में ये इन्वॉल्व हुए, ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 दिसंबर 1941 में, 7 दिसंबर 1941 में इन्वॉल्व हुए। मतलब इन्वॉल्व होने का एक भी रीजन रहे, मतलब जापान ने पहली बार जो कि अटैक कर दी, फर्स्ट अटैक की थी उनके ऊपर, जो कि उनका जो मतलब नाभाल बेस जो रहे। एंड याद रखिए मतलब क्यों उन्होंने इन्वॉल्व हुए, ध्यान से सुनना, जो नाभाल बेस एट फ्यूल हार्बर इन हवाली, एक प्लेस में जो कि उनका एक नाभाल बेस था, इसके ऊपर अटैक कर दी किसने, जापान ने। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वार टू में जो कि उतरे, याद रखिए। और ये वार जो कि एक मतलब उसके बाद जो कि ये बड़ा रूप लिया। सो याद रखिएगा जो कि ये 7 दिसंबर 1941, बस इतना ही याद रखना। एंड ये जो एंड हुआ था ये वर्ल्ड वार जो कि 1945 में। बढ़ते हैं आगे, नंबर 5, हुज टीचिंग इंस्पायर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, ये किसके द्वारा जो कि इंस्पायर की गई थी, मतलब कौन सी किसके द्वारा, जो कि एक फिलोसोफर पॉलिटिकल थे, एक थ्योरिस्ट। ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जीन जाकिस रूजे, जीन्स जाकिस रूजे, बस नाम ही याद रखना। उनके द्वारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये मतलब उनके द्वारा इंस्पायर की गई थी। ये जो जीन्स जाकिस रूजे है ना, ये एक मतलब एक फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड राइटर थे। एंड ये जो मतलब हुआ था ये 18th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी, उनके द्वारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द माउंट एवरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से किसके नाम से रिलेटेड माउंट एवरेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये एक मतलब व्यक्ति का नाम रहे, जो कि एक पर्सन का नाम रहे, किसका नाम है, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये है। एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सर जॉर्ज एवरेस्ट। उसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट, यानी सर जॉर्ज एवरेस्ट। मतलब ये एक जियोग्राफर था जो कि मतलब जो इंडियन जो मैप रहे, इंडियन और जो कंटिनेंट का मैप रहे, ये उन्होंने उनके द्वारा मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उसका, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट है उनके द्वारा ये जो माउंट एवरेस्ट का नाम है उनके नाम से रिलेटेड है। और ये माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचाई पीक है। एंड माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी की है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, नीचे कमेंट कर लेना माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी की है। मैंने भी कई बार ये बताया है आपको, माउंट एवरेस्ट का पीक जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, एंड इसका नाम जो कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ये रिलेटेड है। और याद रखिएगा, जिसे नहीं पता मैं आपको बता दूँ, माउंट एवरेस्ट का हाइट है ये है 8,849 मीटर, याद रखिएगा 8,849 मीटर, यानी 48.62-68 ऐसे आपको देखने को भी मिलेगा, याद रखिएगा बस। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 7, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वही माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया नेम्ड एज माउंट एवरेस्ट ऑन व्हिच ईयर, इम्पोर्टेंट है, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट रहे उनके नाम से ये नाम रखी गई है माउंट एवरेस्ट। बट ये कौन से ईयर में रखी गई थी एंड ये किसके द्वारा रखी गई है, ये माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया मतलब जो 8,849 इसका ऊंचाई है, एंड ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा रखी गई है, कौन सी ईयर में एंड किसके द्वारा रखी गई है,
याद रखिए जो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने मतलब उन्होंने जो कि उन्होंने खुद ही डिक्लेयर की थी कि उनके नाम पर रखने के लिए ये हाइस्ट जो पीक है एंड मतलब उनके नाम से रखवाने के लिए उन्होंने ऐसे डिक्लेयर की थी एंड उनके नाम से भी रखी गई है। मतलब जो उनकी जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट करी गई थी। जो याद रखिएगा जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी एक रहे, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी एक रहे, उनके द्वारा ये मतलब एक्सेप्ट करी गई थी 1865 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1865 में, जो कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा ये एक्सेप्ट करी गई थी। उनकी जो प्रपोजल थी सर जॉर्ज एवरेस्ट के एंड उनके नाम से भी रखा गया है, जो कि माउंट एवरेस्ट का नाम उनके नाम से रखा गया है। याद रखिएगा एंड उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे ना, जो सर जॉर्ज, उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे? उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था उन्होंने ही करवाई थी। ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे जो इंडिया में हुआ था, जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मैप है इसमें आप उनकी कंट्रीब्यूशन रहे। याद रखिएगा, बस नाम याद रखना। ये क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना चाहिए, मतलब सर जॉर्ज एवरेस्ट, ये नाम उनके नाम से रिलेटेड रहे। एवरेस्ट सबसे ऊंचाई, इसका हाइट है 8849 मीटर एंड ऑप्शन में आपको 8848 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो ये भी हो सकता है आंसर। याद रखिए उनके नाम से रखा गया है एंड किसने ये रखी है? रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा 1865 में। बस इतना ही याद रखना, उससे अलावा और भी कोई और क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड ऑन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में ये फाउंड हुआ है? ये हर बार भी डिस्कस की जाती है एंड ये इसका हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में रहे एंड जो डीजे अभी के टाइम में किसने रहे? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के बारे में जो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ये है जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल ये भी हेल्थ डे होती है। याद रखिएगा ये इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है एंड अब अभी के टाइम में जो डीजी रहे ये है टेड्रोस अडनोम गेब्रियस। याद रखिएगा, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो फाउंड हुआ था। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 7 अप्रैल 1948 एंड हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। डीजी अभी के टाइम में टेड्रोस अडनोम गेब्रियस रहे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 9, बिफोर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ व्हिच कंट्री? इंडिपेंडेंस से पहले बांग्लादेश कौन सी कंट्री की पार्ट एक रहे? ये होगा, सही आंसर आपको बता दूँ, बी से होगा, ब्रिटिश इंडिया की ये एक पार्ट रहे। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर जो पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो कि पाकिस्तान की एक पार्ट रहे एंड इसका नाम मैं आपको बता दूँ ईस्ट पाकिस्तान रहे, ईस्ट पाकिस्तान। याद रखिए एंड पाकिस्तान से भी जो कि ये सेपरेट हुआ, पाकिस्तान से सेपरेट कौन सी ईयर में हुआ? 1971 मार्च में पाकिस्तान से भी ये सेपरेट हो गया था। याद रखिएगा, ये इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था एंड आफ्टर पार्टीशन जो कि ये पाकिस्तान की एक पार्ट रहे। याद रखिएगा एंड 1971 में ये बांग्लादेश बने। बस इतना ही याद रखना। बढ़ते ही आगे। नंबर 10, वर्ल्ड वॉर 2 वाज हेल्ड ऑन व्हिच ईयर? इंपॉर्टेंट है, अभी हमने करेंटली भी डिस्कस की इसके बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये कौन सी ईयर में शुरुआत हुई थी एंड जो अमेरिका ये कौन सी ईयर में इसमें इन्वॉल्व हुए? कौन सी ईयर में? 1941 में दिसंबर मंथ में। एंड ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1 सितंबर 1939 में। एग्जैक्ट डेट 1 सितंबर 1939 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड याद रखिए ये जो मतलब कंप्लीट हुआ आपको पूछे तो ये है 2 सितंबर 1945 में ये कंप्लीट हुआ था।
ये है वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1 आपको पूछे तो वर्ल्ड वॉर 1 ये हुआ था 1942 1918 में। बढ़ते हैं आगे नंबर 11, कोणार्क बिकॉम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन व्हिच ईयर? कोणार्क बिकॉम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ये जो कि यूनेस्को में शामिल करी गई कौन सी ईयर में? ये है 1984 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1984 में। याद रखिएगा इसका जो मेन टेम्पल अभी भी नहीं रहे एंड इससे जो कि 1984 में यूनेस्को में शामिल करी गई। सो बढ़ते हैं आगे नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इम्पोर्टेंट है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, ये इसका हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में रहे एंड इसका जो फर्स्ट इंडियन अपॉइंटमेंट हुआ था जज के रूप में किसने एंड कौन सी ईयर में? ये है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो कि 1985 टू 1988 में, ये क्वेश्चन शायद हमने भी डिस्कस की है। ये क्वेश्चन जो कि ये फर्स्ट इंडियन अपॉइंटमेंट हुई थी जो कि जज के रूप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, ये इसका हेडक्वार्टर आपको कौन सी प्लेस में मिलेगा? नीदरलैंड में मिलेगा। नीदरलैंड की एक प्लेस जो कि द हाकू ये एक प्लेस का नाम है। उसे पीस प्लेस इन नीदरलैंड, द पीस प्लेस इन नीदरलैंड जो कि इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इम्पोर्टेंट है, बस नाम याद रखना, डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1985 टू 1988 में। बढ़ते आगे नंबर 13, इन व्हिच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो ये हुआ था जीन जाकिस रूजे, नाम ठीक ऐसे ही रहे, जीन जाकिस रूजे उनके द्वारा जो कि कंडक्ट की गई थी एंड उनके टीचिंग पर। एंड ये कौन सी ईयर में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 AD में एंड एग्जैक्ट डेट ये है 5 में, 1789 AD 5 में ये हुआ था, ये देखिएगा। एंड बस इतना ही याद रखना, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जीन जाकिस रूजे के द्वारा। बढ़ते हैं आगे नंबर 14, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे नंबर 15, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इन व्हिच कंट्री? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा रहे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन रहे, मोहनजोदड़ो लोथाल, ये जो सिविलाइजेशन रहे ये एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम में इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान में रहे, हड़प्पा सिविलाइजेशन ये पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान एंड जो पंजाब की इंडिया की जो पंजाब रीजन में ये रहे हड़प्पा सिविलाइजेशन। एंड यह पाकिस्तान में भी आपको मोहनजोदड़ो भी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 16, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन? द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक ग्रेट बाथ रहे, जो एक पॉन्ड रहे, बहुत ही बड़ी पॉन्ड रहे, ये कौन सी प्लेस में? ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में रहे। बढ़ते हैं आगे नंबर 17, मोहनजोदड़ो इज इन व्हिच कंट्री? ये वही पाकिस्तान में रहे जो कि एंड मोहनजोदड़ो जो कि इंडस रिवर के पास रहे एंड ये इंडस रिवर नाम से रिलेटेड जो इंडिया वर्ड है ये इंडस रिवर नाम से रिलेटेड रहे। याद रखिएगा एंड उसे भी ये जो मोहनजोदड़ो जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये शामिल करी गई है, उसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 18, द ऋग्वेदा वाज रिटेन इन व्हिच प्लेस? ऋग्वेदा कौन सी प्लेस में लिखा गया है? वेदा आपको पूछे तो ये 4 वेदा रहे, ऋग साम यजुर अथर्व। एंड ऋग्वेदा कौन सी प्लेस में लिखी गई है? पंजाब रीजन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंजाब रीजन जो रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की, ये 1500 BC में लिखा गया है। एंड इसमें जो पोएम रहे ना, कितनी की पोएम?
याद रखिएगा 1028 पोएम। बढ़ते हैं आगे नंबर 19। व्हेन इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व। हिरोशिमा डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 6 अगस्त। 6 अगस्त ये है हिरोशिमा डे 1945 में, जो कि ये बम गिराया गया था जो कि जापान का हिरोशिमा में। और एक रहे और इसमें जो डेथ है ये है 1,40,000 डेथ हुआ था, याद रखिए। और एक डे रहे जो कि नागासाकी डे, ये है 9 अगस्त नागासाकी डे, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो कि बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। बढ़ते हैं आगे नंबर 20। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISI इन पाकिस्तान? ISI ये पाकिस्तान की एक जो कि सिक्योरिटी है, मतलब क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी है ये एक ISI। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, याद रखिएगा। बस ये एक क्रिटिकल नेशन जो कि सिक्योरिटी है एंड इसका स्थापना हुई थी 1948 में। सो याद रखिएगा। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी को याद रखिएगा। नीचे की एक टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।